हमारे नुमाइंदे फुकारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जिया के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर नज़ीर खान से। जी उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फुकाड़ा में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकिर साहब। आइए मैं आपकी इनसे बात कराता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, सबसे पहले सर काइंडली ये हमें बताइएगा कि एचईसी की तरफ से सर क्या पॉलिसी दी गई है एजुकेशन के लिए सर। देखिए जी, पॉलिसी यही है कि सबसे पहला जो पॉलिसी का हॉलमार्क है वो ये है कि हम स्टूडेंट्स की सेहत और उनके तहफ़्फ़ुज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किसी स्टूडेंट को ये अलाउ नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ इंटरेक्शन करे और अपने आप को जो है रिस्क में डाले। इसके साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ अपनी जगह, जो लर्निंग एक्टिविटी है उसको जारी रखना है हमने, और वो रखा हुआ है हमने। ये ई लर्निंग के थ्रू जितने भी हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, वो टेलीफोन है, ईमेल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, ज़ूम है, और जहाँ तक कि अगर यहाँ किसी जगह कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारे टीचर रिक्वेस्ट करते हैं नेबरिंग विलेज से कि वो जो भी मटेरियल है वो किसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। मकसद ये है कि इस मुश्किल वक्त में हम सीखने के अमल को मुनक़ता ना करें और बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। असल मकसद ये है टाइम। यूनिवर्सिटीज़ की ये ज़िम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटीज़ टाइम पे डिग्री मुकम्मल करवाएं और बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करें। यस, मैं जानता हूँ इस बात को कि बहुत से इश्यूज़ हैं कनेक्टिविटी के, इंटरनेट के, तो उसके लिए देखें 90% स्टूडेंट जो है उनके पास या 85% स्टूडेंट के पास कनेक्टिविटी है, खा वो पुअर है, स्लो स्पीड है, लेकिन वो कनेक्टिविटी मौजूद है। अगर 15 to 10% के पास नहीं है तो हम उन बच्चों के लिए भी कंपनसेटरी क्लासेस करने के लिए तैयार हैं। जब ये पेंडेमिक का इशू सॉल्व होता है तो इंशाल्लाह उनके लिए हम जो है स्पेशल क्लासेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि असल मकसद स्टूडेंट्स को आगे लेके चलना है, उनकी कामयाबी को इंश्योर करना है। और ये तो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता ना कि अगर कोई किसी बच्चे की एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट पे लर्निंग एक्टिविटी में तो हम उसको फेल कर दें। ये तो कोई तरीका नहीं है। असल मकसद ये है कि हमने जो भी हालात हों उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जेन्युइन एक लर्निंग प्रोसेस को कायम रखना है। अभी हमारे मिड टर्म इम्तहानात हो रहे हैं। उकाड़ा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि कोई सेमेस्टर विदाउट एग्ज़ामिनेशन हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे। हर स्टेज पे एग्ज़ाम होगा, बल्कि ज़्यादा रिगरस एग्ज़ाम होगा। ये अलबत्ता अलहदा बात है कि वो एग्ज़ाम का तरीक़ाकार क्या होगा, कि जैसे नॉर्मल हालात में एक रिटन एग्ज़ाम होता है एक फ़िक्स टाइम में, उस तरह का नहीं है। इसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा, लेकिन हमारे असातिज़ा ये इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ ये हम लर्निंग का प्रोसेस जो है इसको जारी रखना चाहते हैं, एट द सेम टाइम हम अपनी डिग्री की सैंक्टिटी और वैल्यू को भी कायम रखना चाहते हैं। तो कोई जो है हम प्रमोशन इस तरह नहीं कर रहे बग़ैर एग्ज़ाम के, क्योंकि जब बग़ैर एग्ज़ाम के कोई प्रमोशन होगी तो स्टूडेंट की हक तलफ़ी होती है और यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज भी है वो भी उसको भी नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह हम एफ़र्ट कर रहे हैं, मुश्किल हालात में एफ़र्ट कर रहे हैं, और मैं पुरुमीद हूँ कि हमारी ये जो एफ़र्ट है ये कामयाब होगी और हमारे स्टूडेंट का कोई तालीमी हर्ज नहीं होगा। एट द सेम टाइम मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा पॉजिटिव हो के, ऑप्टिमिस्ट हो के एफ़र्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आप एफ़र्ट करें। तो एफ़र्ट को रिवार्ड करने का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। पॉजिटिव एफ़र्ट करें, मुश्किलात है, नेगेटिविटी में न जाएं। एक जिसे कहते हैं जो आप अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ पे यकीन करना शुरू कर देंगे, या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमेशा सीखने के अमल को नुकसान पहुंचाती हैं। सीखने का अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। सर किसी फ़ीस स्ट्रक्चर में कोई इंस्टॉलमेंट की गई है या कोई रिलैक्सेशन दी गई है उकाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से सर? बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटी एक मुआशरे का इंतहाई ज़िम्मेदार इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक सिंपैथेटिक क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लोअर तबका है, जो लोअर इनकम का तबका, तबके तो सारे ही बेहतर हैं, जिनकी इनकम कम है उनकी भी सपोर्ट की जाए।
کوئی یوتھ بغیر ایجوکیشن کے نہ رہے. اس کے لیے اوکاڑا یونیورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہی ہم نے 4 مہینے مؤخر کر دی فیسوں کی وصولی. یعنی یہ فیب میں ڈیو تھی، ابھی ہم نے اس کی 2 قسطیں کر دی ہیں، اور ایک قسط جو ہے وہ اب وصول کی جا رہی ہے، اور ایک قسط انشاءاللہ بعد میں. مقصد اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو ہم ہراس نہ کریں، کہ ادھر سے لاک ڈاؤن ہوا ہم کہیں جی آج ہی فی پے کریں، والدین بھی پریشان ہوں، اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہوں. مقصد لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم فی ویو نہیں کر سکتے. پاکستان کی تمام یونیورسٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹ کی فی ایک اہم عنصر ہوتا ہے یونیورسٹی کی انکم کا. تو میں تو بلکہ اپیل کروں گا کہ جن کے مالی وسائل اجازت دیتے ہیں وہ ٹائم پہ فی پے کریں، تاکہ یونیورسٹی مشکل حالات سے باہر نکلیں. کیونکہ اس وقت حکومت کے معاشی صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو ایک بہت لارج سکیل پہ ویلفیئر ایکٹیویٹی کرنی پڑ رہی ہے، ٹیکسز کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہر اسٹوڈنٹ، ہر فیملی جو بھی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں میکسیمم ریلیف، اور جو آلریڈی گورنمنٹ ریلیف دے چکی ہے، اساس پروگرام کے تحت بہت زیادہ جنرس اسکالرشپ دیے گئے ہیں. ہم کنشپ پہ بھی فیس کو معاف کرتے ہیں. اسی طرح بہت سی کیٹیگریز ہیں، جیسے حافظ قرآن ہیں، جو اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہائی اچیورز ہیں، ان کو ہم فیس کی ریلیکسیشن دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب اسٹوڈنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ٹائم پہ فی کریں، اسی لیے ہم نے فی کو 2 قسطوں میں کر دی ہے، پے کریں تاکہ آپ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلے، اور ہم ٹائم پہ اپنا جو تعلیمی ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کر سکیں. جی تھینک یو سو مچ سر. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ وائس چانسلر اوکاڑا یونیورسٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اسٹوڈنٹس پہ بھی ہارڈ ٹائم ہے، ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. جی